अगर किसी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर मोटर लगी है और वहां से 500 मीटर दूर उसका पैनल लगा है यहाँ पर, और आपसे ये बोला जाए कि इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए ये जो केबल है ये कितने स्क्वायर एमएम की लगेगी, केबल की साइज क्या होनी चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि डिस्टेंस से केबल की साइज पर क्या फर्क पड़ता है और किसी भी मोटर के हिसाब से या फिर यूज के हिसाब से हम केबल की साइज को कैसे निकालते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो स्क्वायर एमएम होता है आखिर ये क्या चीज होती है। देखिए, स्क्वायर एमएम का मतलब होता है कि किसी भी केबल के अंदर जो कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, इसको हम स्क्वायर एमएम में मेजर करते हैं। अब केबल की साइज निकालने से पहले हमें करंट को निकालना होता है, यानी कोई भी अगर इक्विपमेंट है, कोई मोटर हो गई, कोई मशीन हो गई, तो वो कितना करंट लेती है उसके हिसाब से हम केबल की साइज को निकालते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या सिर्फ करंट को निकाल लेने से हमें पता चल जाएगा कि केबल कितने साइज की लगानी है। लेकिन सिर्फ करंट से ये चीज नहीं फाइंड आउट होती है, हमें इसी के साथ कौन सा मटेरियल है केबल का, वहां का टेम्परेचर क्या है, और सबसे बड़ी बात वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं। अगर कोई एक केबल इस डिस्टेंस से यहां तक पहुंचती है, यानी 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इस पूरे डिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और इसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमें यहाँ पर ज्यादा स्क्वायर एमएम की केबल को यूज करना पड़ता है। ये 4 मेन फैक्टर है जिनको देखकर हम पता लगाते हैं कि कितने की केबल हमें लगानी है। कॉमनली इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक चार्ट को देखकर इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम का भी फर्क होता है। सेम स्क्वायर एमएम पर करंट कैपेसिटी सेम नहीं होती है दोनों की। एल्यूमिनियम में जनरली केबल की साइज को और बड़ा लेना पड़ता है,